नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दिल्ली स्पेशल की शुरुआत करेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें दिल्ली विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान विधानसभा में जलियांवाला बाग से जुड़ी पेंटिंग का अनावरण किया और इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों पर चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। महान हस्तियों के रास्ते पर दिल्ली सरकार। गांधी जी का जन्म दिवस है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है और इन दोनों महान हस्तियों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। विधानसभा में लगी क्रांतिकारियों की पेंटिंग। स्पीकर साहब ने ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पे बनवाई है जलियांवाला बाग की। आज ही के दिन इसका अभी अनावरण किया। गांधी जी और शास्त्री जी को दी गई श्रद्धांजलि। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उन दोनों महान लोगों के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। सीएम केजरीवाल ने किया नमन। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनके बताए हुए रास्ते पे हम आगे चलें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान विधानसभा परिसर में एक प्रार्थना सभा भी आयोजित हुई। प्रार्थना सभा में सभी ने दिल्ली और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने विधानसभा परिसर में जलियांवाला बाग कांड से जुड़ी विशालकाय पेंटिंग का अनावरण भी किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की तरफ से ये पेंटिंग स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित की गई है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल समेत कई नेता मौजूद रहे। यहाँ सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों पर चल रही है। इन दोनों महापुरुषों ने देश और हमारे लिए काफी कुछ किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग की पेंटिंग हमें अपने वीरों की याद दिलाती रहेगी। आज गांधी जयंती है, गांधी जी का जन्म दिवस है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है और इन दोनों महान हस्तियों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। गांधी जी के ने पूरा जीवन देश के लिए एक तरह से समर्पित किया। लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, उनकी ईमानदारी बहुत चर्चित है और मैं उम्मीद करता हूं कि उन दोनों महान लोगों के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनके बताए हुए रास्ते पे हम आगे चलें और स्पीकर साहब ने ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पे बनवाई है जलियांवाला बाग की। आज ही के दिन इसका अभी अनावरण किया। मैं स्पीकर साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता रहता है कि किस तरह से हमने संघर्ष करके और अपनी जान की बाजी लगा के हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से हम लोगों को आज़ादी दिलाई थी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि दिल्ली में देशभक्ति पाठ्यक्रम 1 अक्टूबर से आरंभ हुआ है। विधानसभा में 2016 में जब परिसर में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा लगाई गई थी, तभी से यहाँ देशभक्ति का पाठ्यक्रम शुरू हो गया था। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे और वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री विजय घाट भी गए और वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को नसीहत दी है। सीएम केजरीवाल ने किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर कहा है, मैं तो बार बार कहता हूं कि बातचीत बहुत हो चुकी, अब किसानों को समाधान चाहिए। मैं तो बार बार यही कह चुका हूं कि बातचीत तो बहुत हो चुकी है, अब समाधान चाहिए लोगों को। कितने महीने तक बातचीत चली थी। उनकी तो 3 डिमांड है, 3 लॉज वापस करो और एमएसपी लागू करो, उसको कर देना चाहिए। उसकी में क्या है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि आम आदमी पार्टी गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों पर चल रही है। ईमानदारी और कुशलता के जरिए सरकार अपना काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर।
अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें